हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एनसीईआरटी क्लास 10th के सभी क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स मैंने बताए हैं। दूसरा, कुछ मैंने ट्रिक्स और टिप्स शेयर की हैं जिससे कि 10th लेवल पर आइडेंटिटीज़ का कोई भी क्वेश्चन आए उसको ईजिली सभी लोग क्रैक कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। और तीसरी बात, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले फॉर्मूले और आइडेंटिटीज़ जो इस चैप्टर के हैं, जैसे पी बी पी अपॉन एच एच बी से हमारे पास कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस तरह के जो भी फॉर्मूले हैं वो, और तीन आइडेंटिटीज़ जो हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीन आइडेंटिटी भी अपने पास ज़रूर ओपन करके रखनी है क्लास को आगे शुरू करने से पहले, क्योंकि इन फॉर्मूला और आइडेंटिटीज़ का ही सारा का सारा यूज़ हमें करना है सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। किसी को याद है तो इससे बढ़िया तो कोई बात है ही नहीं, पेपर में जाने से पहले सबको याद करनी ही पड़ेंगी। और अभी फ़िलहाल याद नहीं है तो उनको साइड में ओपन करके रखो ताकि सभी क्वेश्चंस ईजिली समझ में आएँ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये है पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 13 एनसीईआरटी का। सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है, हमें 1 लेकर के आना है। तो बच्चों यहाँ पर LHS लेकर के चलेंगे हम, टेकिंग LHS। अब देखो, इस पहले क्वेश्चन के अंदर ही पहली ट्रिक मैं बता रहा हूँ, और ये पहली ट्रिक जो है ये मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर, बल्कि मैं कहूँगा कि 10th लेवल पर 90% क्वेश्चंस के अंदर ये वाली ट्रिक काम करेगी, ये वाला फंडा काम करेगा हमारा जो मैं अब बता रहा हूँ। तो इसको अपने पास सभी नोट कर लें, ये पहला अस्त्र है हमारा, समझ लो पहला ब्रह्मास्त्र है, ये 90% क्वेश्चंस में लगने वाला है। सो इट इज़ दैट चेंज इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। क्या करना है बच्चों, हमें पूरे क्वेश्चन को साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर लेना है। देखो कैसे, यहाँ पर सेक ए है मेरे पास, तो सेक ए को मैं लिखूंगा 1 अपॉन कॉस ए, नो डाउट। मैं मान के चल रहा हूँ फॉर्मूले सबको लर्न है, और लर्न नहीं भी हैं तो सब ने अपने पास ओपन किए हुए होंगे जैसे मैंने अभी बताया। तो सेक ए होता है बच्चों 1 अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन ए इज़ एज इट इज़, तो साइन में है ही चेंज, इसको तो हमें चेंज करना ही नहीं। उसके बाद आगे यहाँ पर सेक ए, फिर से सेक ए इज़ 1 अपॉन कॉस ए, isn't it? एंड प्लस टेन ए। टेन ए का बच्चों एक फॉर्मूला होता है विच इज़ साइन ए अपॉन कॉस ए। टेन ए को हम साइन और कॉस की फॉर्म में लिखते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो बच्चों हम क्या देख पा रहे हैं कि पूरी की पूरी LHS को हमने साइन और कॉस में चेंज कर लिया। ये चीज़ जो है हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी, और अब देखो कैसे फटाफट से आंसर आता है। LCM हम लेंगे, सो दिस इज 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर LCM लेंगे, इट विल बिकम 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सो फाइनली कॉस ए इंटू कॉस ए विल बिकम कॉस स्क्वायर ए, इजंट इट? एंड 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। 9th क्लास में सबने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a माइनस बी ए प्लस बी। सो व्हाट इज a माइनस बी ए प्लस बी? इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, isn't it? So finally it will become 1 minus sin square a and upon cos square a बच्चों। अब फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, उसको याद करो। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए, इजंट इट? सो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, बोथ विल कैंसल आउट एंड आंसर इज 1। 1 ही हमें शो करना था, 1 आए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 14। अब ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है।
चलो इसको क्रैक करते हैं। तो फिर से हम LHS लेकर के चलेंगे। LHS है बच्चों हमारे पास cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A। ठीक है, देखो फिर से वही ट्रिक अप्लाई होगी जो मैंने अभी फर्स्ट एग्जांपल में बताई, एग्जांपल नंबर 13 में बताई है कि पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज कर दो। तो फिर से वही पहले वाला हथियार काम करने वाला है। तो साइन कॉस में इसको जब चेंज करेंगे, कॉट ए को बच्चों हम लिखते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉट ए इज कॉस ए अपॉन साइन ए, इजंट इट? एंड दिस इज माइनस कॉस ए। सिमिलरली अपॉन में कॉट ए इज अगेन कॉस ए अपॉन साइन ए, नो डाउट, प्लस कॉस ए। क्लियर है, सिंपल बात है। अब बच्चों इसको कैसे लिख लेंगे हम? देखो ऊपर कॉस कॉमन आ रहा है, इधर भी कॉस है और इधर भी कॉस है। कॉस को कॉमन निकाल लेते हैं, कॉस ए विल बी कॉमन, ब्रैकेट में बच जाएगा अंदर हमारे पास, यहाँ रह गया 1 अपॉन साइन ए एंड माइनस 1, इजंट इट? अपॉन में कॉस ए फिर से कॉमन है, अंदर बच जाता है 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। क्लियर? नाउ सी कॉस ए एंड कॉस ए विल कैंसल आउट, बोथ विल कैंसल आउट। हमारे पास बच गया 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 एंड 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ये बच्चों हमारे पास रह गया। अब जरा फटाफट से सोचो ये चीज़ कैसे आएगी, इससे ये चीज़ कैसे आएगी? तो तुरंत से हमारे माइंड में स्ट्राइक हो रहा है कि 1 अपॉन साइन ए जो है इट इज़ कॉसेक ए, इजंट इट? 1 अपॉन साइन ए इज कॉसेक ए। सो कॉसेक ए, दिस माइनस 1 अपॉन अगेन 1 अपॉन साइन ए इज कॉसेक ए एंड प्लस 1। दिस इज अवर प्रूफ। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 15। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लंबा चलता है और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ये ज़्यादा मार्क्स में भी आता है पेपर के अंदर, 4 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। देखते हैं इसका प्रूफ। इसमें भी हम लोग LHS ही लेकर के चलेंगे। सो टेकिंग LHS। अब बच्चों यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि सारा क्वेश्चन पहले से ही साइन और कॉस में चेंज है, नो डाउट। तो साइन और कॉस में भी हम इस क्वेश्चन को चला सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक। और दूसरा तरीका क्या है कि इस पूरे को मैं सेक और टेन में चेंज कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास RHS में सेक और टेन दिया हुआ है, तो इधर LHS को भी मैं सेक और टेन में चेंज कर लूँ, उससे भी मेरे पास आंसर आएगा। दोनों में से किसी भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो सेक और टेन में चेंज करके कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। इस पूरे को अगर मैं सेक में चेंज करना चाहता हूँ, नो डाउट मुझे डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय व्हाट? cos थीटा, isn't it? See, when we divide numerator and denominator by cos theta, it will become sin theta upon cos theta minus cos theta upon cos theta plus 1 upon cos theta। ऐसे बच्चों नीचे sin theta upon cos theta plus cos theta upon cos theta and minus 1 upon cos theta। So finally what is sin theta by cos theta? It is tan theta minus यहाँ से 1 आएगा मेरे पास, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, और यहाँ से 1 upon cos theta will be sec theta। So plus sec theta and this minus 1, ये बाद में हमने रख लिया। अपॉन में देखो बच्चों tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस का 1, ये मेरे पास फाइनली सॉल्व करके आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर मैं दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ, दूसरा पैटर्न बता रहा हूँ। ये भी बहुत जगह यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अभी मैंने एक
जो इससे पहले पैटर्न बताया, एक जो ट्रिक बताई है दैट इज़ कि पूरे क्वेश्चन को हम साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। अब दूसरी की बात, दूसरी ये हमारे पास क्या है कि जब कभी भी वन आए, वन हमें दिखाई दे, तो वन का हम एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वन है मेरे पास यहाँ, वन को एक तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखो कैसे, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, ये यहाँ पर लिखी हुई है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो 1 की जगह पर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, इजंट इट। तो ये है हमारे पास सेकंड ट्रिक, जिसका हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। बहुत जगह ये चीज़ काम में आएगी। कई क्वेश्चंस के अंदर 1 की जगह पर हम आइडेंटिटी यूज़ कर दिया करेंगे, उससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें इस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं, फिर देखो कैसे ये चीज़ सॉल्व होगी। इधर देखते हैं। तो मेरे पास फाइनली अभी आया है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। सो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 की जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों अपॉन में नहीं चेंज करना, अपॉन में एज इट इज़ हम इसको रखेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा एंड प्लस 1। तो ये मेरे पास बन जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इजंट इट। ये आ गया बच्चों, अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। यहाँ तक पहुँच गए। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करो, मैं रब कर रहा हूँ। अब मेरे पास इसके बाद क्या बचता है, जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा, देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा और यहाँ पर भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा। यहाँ पर दो टर्म है, दो टर्म किस तरीके से हैं, एक तो ये पूरी टर्म और दूसरा ये पूरी टर्म। दो टर्म है, दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो बच्चों सेक थीटा प्लस टेन थीटा को कॉमन उठाओ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ से तो ये पूरा बाहर चला गया, बाहर आ गया है, यहाँ बच जाता है 1, देन दिस माइनस, और यहाँ से ये पूरा ब्रैकेट बाहर चला गया, सेक प्लस टेन, यहाँ बच गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ तक आ गया बच्चों। अब इसमें देखो ये बाहर माइनस बैठा हुआ है, तो माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा। क्लियर? अपॉन में बच्चों क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब ध्यान से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो। जब दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो दिखाई देगा कि ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, ये वाली और ये नीचे पूरा डिनोमिनेटर। देखो प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, दोनों सेम है, तो पूरी पूरी दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। अब क्या बचता है, केवल और केवल रह गया हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये बच गया हमारे पास। अब मुझे लाना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इससे वो कैसे आएगा, इससे उसको लाने के लिए क्या करना होगा, तो इसको यहीं पे रोककर RHS को चलाओ। LHS सॉल्व करके हमारे पास ये आ गई। अब हम RHS को चलाएंगे। तो बच्चों RHS है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही है। इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से इसको बच्चों हमने कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड। देखो क्या आ रहा है, ऊपर तो बन गया हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इजंट इट, और नीचे बताओ फटाफट से क्या बन रहा है,
ए माइनस बी ए प्लस बी, नीचे आ रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, isn't it? Now what is sec square theta minus tan square theta? Sec square theta minus tan square theta is 1, आइडेंटिटी है हमारे पास। तो यानी बच्चों नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 1, तो क्या रह गया हमारे पास, sec थीटा प्लस tan थीटा। RHS में भी सॉल्व करके sec थीटा प्लस tan थीटा आ गया, और LHS से भी सॉल्व करके sec थीटा प्लस tan थीटा आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, LHS इक्वल्स टू RHS। सो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको करने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका मैंने ये बताया NCERT में जो यूज्ड है। तो बच्चों एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.4, इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो आसान है, वो सभी कर सकते हैं अपने आप, और इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। तो सीधे हम लोग थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इसको हमें करना है इवेल्युएट, सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या आएगा वो बताना है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, तो 63 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 27, isn't it? 63 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 27। भाई 90 माइनस 27 63 होता है ना, तो 63 की जगह 90 माइनस 27 आ गया। प्लस इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको एज इट इज रहने देते हैं, अपॉन में कॉस स्क्वायर, दोनों में से किसी एक को बदल दो, चाहे तो इसको चाहे तो इसको। तो इसको चेंज कर लेते हैं। 17 को क्या लिखोगे, 90 में से 73 माइनस करोगे तो 17 आ जाएगा, इसलिए 17 की जगह 90 माइनस 73। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन जस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर 73, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब फाइनली बच्चों क्या बन जाता है, ये साइन 90 माइनस थीटा इज़ व्हाट। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस सभी ने पढ़े हैं, फॉर्मूलों में चेक करो। साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कॉस थीटा, तो यहाँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 है, तो इट विल बिकम कॉस स्क्वायर 27, क्लियर। और ये साइन स्क्वायर 27 एज इट इज़ है। अपॉन में बच्चों फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 विल बिकम साइन स्क्वायर 73 एंड प्लस कॉस स्क्वायर 73 हमारे पास है ही। तो बच्चों ये फिर से आइडेंटिटी बन गई। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है बच्चों, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, और ऐसे ही अपॉन में भी 1। तो फाइनली आवर आंसर इज 1। तो पेपर में जब क्वेश्चंस को करोगे तो आइडेंटिटीज़ को इंडिकेट भी करना है हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 यूज़ करी, तो इसके सामने ब्रैकेट में इंडिकेट भी करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए क्या होगा, सॉल्व करके क्या आएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 9 को कॉमन उठाओ, 9 कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इजंट इट। एंड व्हाट इज सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इट इज़ 1। सो फाइनली आंसर इज 9। तो बच्चों आइडेंटिटीज़ और फॉर्मूला का यूज़ हो रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था। आइडेंटिटीज़ और फॉर्मूला अपने पास ओपन करके रखो, उनको खोल के रखो, और याद है तो बड़ी अच्छी बात है, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। सेकंड पार्ट, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। चलिए बच्चों इसको देखते हैं क्या आएगा सोल्व होकर। पूरे क्वेश्चन को साइन में और कॉस में चेंज करेंगे। फर्स्ट रूल जो बताया था, फर्स्ट ट्रिक जो बताई थी, उसको अप्लाई करो। तो 1 प्लस टेन थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा इज कॉस अपॉन साइन थीटा
ये होता है फॉर्मूला, माइनस कॉसेक थीटा इज़ 1/sin थीटा बच्चों, ये हो गया। एलसीएम उठाओ, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कॉस थीटा, ऊपर यहाँ बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इजंट इट। देन यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी साइन थीटा, ऊपर बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये आ गया बच्चों मेरे पास। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए देखो ऊपर जो है, ध्यान से अगर चेक करोगे तो दिखाई देगा कि ऊपर आइडेंटिटी बनी हुई है, देख लो, चेक कर लो, a प्लस बी, ये पूरा a, फिर ये माइनस बी, इजंट इट। आइडेंटिटी है ऊपर a प्लस बी, a माइनस बी की। a जो है वो पूरा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को लेंगे a, b की जगह 1, फिर इधर a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा फिर से, और फिर माइनस b यानी कि 1 है, तो इट विल बिकम a स्क्वायर। a है हमारे पास ये, इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बच्चों, और अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये मेरे पास आ गया। आगे बढ़ाओ, यहाँ पर आइडेंटिटी ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर की। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है, माइनस का 1, -1 लगा दिया हम लोगों ने। देन अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, क्लियर। अब देखो बच्चों, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? पहली आइडेंटिटी यही है हमारे पास कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, इजंट इट। तो इसकी जगह आ जाएगा 1। अब इस +1 से -1 कैंसिल हो गया बच्चों, क्या बच गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा से भी साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो फाइनली आंसर क्या रह गया? केवल और केवल 2। ये हमारा इसका आंसर है, फोर्थ का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट बच्चों, फोर्थ का थर्ड पार्ट, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, क्या आएगा सॉल्व करके? तो बच्चों फिर से वही पहला रूल अप्लाई करना है हमें। मैंने स्टार्टिंग में बताया था 90% क्वेश्चंस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के यही रूल अप्लाई होगा कि पूरे क्वेश्चन को साइन में कॉस में चेंज करो। इसे हमेशा ध्यान रखना। 10th की ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं, मोस्टली क्वेश्चन इसी से ही सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक डाउट ये बच्चों के मन में उठ रहा होगा कि इसमें ये रूल लगेगा, ये पता कैसे लगता है कि साइन कॉस में कब चेंज करना है, ये पता कैसे लगेगा? तो जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे थोड़ी तो अपने आप ये चीज़ दिखने लगेगी। और मैं एक तरीका भी बता देता हूँ जिससे इसको पहचान सकते हो। वो ये है, देखो यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करें, sec a है और यहाँ पर tan a है, फिर यहाँ साइन है, ठीक है। तो ये साइन अपने आप में बता रहा है कि इस पूरे क्वेश्चन को हमें साइन और कॉस में चेंज कर देना चाहिए। दूसरा, sec a का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/cos a, इजंट इट। तो यानी यहाँ से कॉस में आ सकता है। ऐसे ही tan का फॉर्मूला होता है sin/cos, तो ये भी साइन कॉस में आ सकता है, और ये तो साइन में है ही। तो ऐसे भी हमें पता लग रहा है कि इस पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में ले जाया जा सकता है, तो हमें ले जाना चाहिए, उससे ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों अप्लाई करो फर्स्ट रूल, sec a इज़ 1/cos a प्लस tan a इज़ sin a/cos a, देन 1 माइनस साइन ए, तो पहले से ही ठीक है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ से एलसीएम लिया तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर 1 माइनस साइन ए एज इट इज़ बैठा हुआ है। देख लो यहाँ पर क्या लगेगा, चेक करो। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी बच्चों a प्लस बी a माइनस बी। तो इसलिए 9th में कहते थे कि आइडेंटिटीज पॉलिनोमियल्स में याद कर लो, क्योंकि बहुत काम में आती है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए मेरे ख्याल से 3-4 क्वेश्चनों में ये चीज़ अब तक आ चुकी होगी, a प्लस बी a माइनस बी। सो इट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नो डाउट। ये बन गया ऊपर, अपॉन में बच्चों है हमारे पास कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है बच्चों, होता है कॉस स्क्वायर ए,
ठीक है, आइडेंटिटी चेक कर लो। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए है। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास रह जाता है कॉस ए। दिस इज अवर आंसर फॉर दिस। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का हम देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इससे क्या आएगा? तो बच्चों इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटीज अप्लाई हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइडेंटिटी अप्लाई करो, देखो कौन कौन सी आइडेंटिटी है, लिख भी देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है बच्चों 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, इन दोनों को इसमें अप्लाई करना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है क्या बनेगा? यहाँ से जब ये उधर जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर विल बिकम सेक स्क्वायर ए, नो डाउट, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या बनेगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विल बिकम कॉस एक् स्क्वायर ए, इजंट इट? नाउ सेक स्क्वायर ए इज बच्चों 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इजंट इट? We can write sec square a as 1 upon cos square a, and ये देखो 1 अपॉन cosec स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 अपॉन cosec स्क्वायर को लिखोगे साइन स्क्वायर है। ठीक है, बात ऐसे बन गया। अब फाइनली साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर क्या आएगा? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर ए। दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर दिस। तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और फिफ्थ क्वेश्चन के टोटल 10 पार्ट हैं, और ये ध्यान रखना है कि इसके 10 के 10 पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी पेपर के अंदर आ जाता है, सीबीएसई में, बोर्ड में कोई भी पार्ट इसमें से पूछ लेता है। सभी पार्ट्स बहुत ही बढ़िया हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है, या फिफ्थ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। ये प्रूव हमें करना है। तो बच्चों इसमें RHS भी लेके चल सकते हैं और LHS भी लेके चल सकते हैं, दोनों में से किसी को भी चला सकते हो, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं LHS लेके चलता हूँ। LHS से इसका आंसर निकालेंगे हम। LHS लिया, LHS विल बी, चलो मैं LHS से भी आंसर निकाल के दिखाता हूँ और RHS से भी निकाल के दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करके देखेंगे। तो सबसे पहले LHS हम लेके चलते हैं। LHS बच्चों चेंज करो साइन और कॉस में, फिर से वही पहला रूल अप्लाई करना है हमें। साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो कॉसेक थीटा विल बिकम 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा विल बिकम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। फटाफट से यहाँ पे एलसीएम लिया, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गए बच्चों। अब इसके बाद क्या लिखोगे इसको? इसके बाद नो डाउट इट विल बिकम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हमें स्क्वायर लगे ऊपर भी और नीचे भी। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ऊपर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इजंट इट? साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय द फर्स्ट आइडेंटिटी। ऐसे आ गया। अब बच्चों यहाँ पे जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये भी बहुत जगह अप्लाई होगी। तो अभी मैंने एक सबसे पहले फर्स्ट रूल बताया था और उसके बाद एक मैंने सेकंड रूल बताया था कि 1 की जगह हम आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करते हैं। अब ये थर्ड ट्रिक है, थर्ड रूल है, ये भी बहुत काम में आता है, अभी यहाँ पे भी आएगा। तो ये रूल क्या कहता है कि जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान दो, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लें, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इजंट इट? तो ओरिजिनली तो था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन उसकी हमने एक फॉर्म बनाई, इसको 1 का स्क्वायर लिखा, इसको ए तो स्क्वायर में है ही, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बच्चों ये ए प्लस बी, ए माइनस बी बन गया। ऐसे ये फॉर्म भी बार बार तुम्हें हर क्वेश्चन में लगभग काम में आती रहेगी इस तरह से। तो कहीं ऐसे लिखा देखो तो उसको हम
ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास थर्ड रूल है, थर्ड ट्रिक है कि चेंज इनटू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बच्चों यहाँ पे हम नीचे डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी में चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो इधर देखते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में बच्चों ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म निकल जाएगी, यहाँ से मैंने निकाल के दिखाई ऐसे। तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है बात। अब देखो एक 1 प्लस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। और देख लो, चेक कर लो, आंसर आ गया है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये लाना था। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दी एग्जाम्स। तो बच्चों पॉज करो और इसका सॉल्यूशन नोट करो। मैं इसको अब आरएचएस से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आरएचएस से सॉल्व कैसे करेंगे, आरएचएस लेके चलते हैं। आरएचएस इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसकी आरएचएस हमें एक और ट्रिक दे के जाएगी, एक और हमें बात बता के जाएगी, जो कि हमारी फोर्थ ट्रिक है, फोर्थ रूल है, फोर्थ पैटर्न है जो हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ये पैटर्न क्या कहता है बच्चों कि जब नीचे इस तरह की फॉर्म बन जाए जैसी तुम्हें यहाँ दिख रही है, देखो सपोज डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा है या 1 माइनस साइन थीटा है या 1 प्लस साइन थीटा है, ठीक है, या 1 प्लस सेक थीटा, इस तरह की कोई भी फॉर्म दिखाई दे डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग, या मैं कहूँ ऐसे आ जाए हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये सारी फॉर्म एक जैसी ही हैं। देखो एक जैसी कैसे हैं, ये सब में 2 टर्म है, चेक करो, एक टर्म 2 टर्म, फिर ये एक टर्म फिर 2 टर्म, फिर इसमें भी एक टर्म, ये सेकंड टर्म, ये एक ये दूसरी, फिर ये एक टर्म फिर ये दूसरी टर्म, फिर एक टर्म फिर दूसरी टर्म, और बीच में प्लस माइनस ये लगे हुए हैं चीज़ें। तो ये देखते ही समझ में आ जाएगी फॉर्म हमें। जैसे ही ये फॉर्म दिखाई दे तैसे ही क्वेश्चन को रेशनलाइज करो। क्या रूल है, जैसे ही फॉर्म ये आए तैसे ही क्वेश्चन को रेशनलाइज कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। पहचान लेंगे सभी। तो ये हमारे पास फोर्थ फंडा है, फोर्थ रूल है, इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे चेक किया, बच्चे के माइंड में तुरंत स्ट्राइक हुआ कि ये तो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, समझ में आ गई, देखते हैं हमें। तो 1 प्लस कॉस थीटा यानी इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। देखो कैसे फटाफट आंसर आता है। ऊपर क्या बनेगा बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा भाई, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यही है मेरे पास। तो इट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a square minus b square, isn't it? So finally it will become 1 minus cos theta का whole square upon 1 minus cos square theta is sin square theta। बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 minus cos theta upon sin theta का होल स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लिया। और इससे अब देखो कैसे फटाफट आंसर आता है। दोनों को साइन थीटा को दोनों के नीचे रख लो भाई, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरे के नीचे है ना, तो यानी 1 के नीचे भी हुआ है और इधर माइनस कॉस के नीचे भी हुआ। बोलो क्लियर है बात, ऐसे हो गया मेरे पास, ये दोनों के नीचे रख लिया और अब हमारा आंसर आ गया। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, देन दिस माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन बच्चों कॉट थीटा होता है, और ये ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। देखो ये हमारा आंसर है।
तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से मैंने करके दिखाया है, LHS चला के भी, RHS चला के भी, किसी भी तरीके से तुम लोग कर सकते हो। और दोनों से मैंने इसको क्यों करके दिखाया, उसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि दोनों तरीके से करने में जितने भी मैंने रूल बताए हैं ना, सारे रूल अप्लाई हो गए। देखो चेक कर लो, जो जो भी रूल मैंने अब तक बताए हैं, मोस्टली 3 रूल उसमें से इस क्वेश्चन में अप्लाई हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पार्ट के अंदर बच्चों फिर से LHS हम लेके चलेंगे। सो cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन अपॉन cos A, ये मेरे पास है LHS। तो यहाँ पे डायरेक्ट अब मुझे LCM लेना है, ठीक है। पूरा साइन कोस में चेंज है पहले से ही, तो LCM लो। LCM लेके बच्चों बनेगा 1 प्लस साइन ए cos A, दिस विल बी दी LCM, इजंट इट। ऊपर बन जाएगा बच्चों 1 प्लस साइन ए cos A को 1 प्लस साइन ए से डिवाइड किया, cos A रह गया, cos A इंटू cos A किया तो ऊपर बन गया cos स्क्वायर है। सिंपल LCM है, सबको आती है ये बात इतनी। फिर प्लस यहाँ पे क्या बना LCM लेके भाई, cos A से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, cos A विल कैंसिल आउट, 1 प्लस साइन ए विल लेफ्ट एंड 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए विल बिकम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नो डाउट। क्लियर है बात। आगे ऊपर बन गया cos स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे बच्चों। a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर देन प्लस 2ab यानी 2 साइन a विल बिकम, इजंट इट, अपॉन 1 प्लस साइन ए बच्चों और cos A। यहाँ तक हम आ गए। अब मैंने ऊपर चेक किया, ऊपर न्यूमरेटर में फर्स्ट आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, देखो cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, 1 हो जाएगा ये। तो फटाफट से इसको लिखेंगे 1 और एक प्लस 1 ये बैठा हुआ है, ठीक है। फिर क्या बच गया, प्लस का 2 साइन ए और अपॉन में हमारे पास है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा भाई, 2 लिख लेते हैं इसको। तो 1 प्लस 1 विल बी 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन व्हाट, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है बात। बच्चों ऊपर से 2 कॉमन लो, 2 जैसे ही ऊपर से कॉमन निकालोगे अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए, बचेगा कि नहीं, और अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये है मेरे पास। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए विल कैंसल आउट, सो फाइनली 2 अपॉन कॉस ए, ये हो गया मेरे पास। एंड व्हाट इज 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए इज सेक ए, सो 2 सेक ए, ये हमारा इसका प्रूफ हो गया।